स्वागत आप सभी का। वक्त आ गया है वतन की ताकत दिखाने का, तो ताकत वतन की हमसे है। आज खास मेहमान है हमारे साथ कर्नल उत्कर्ष राठौड़ और कर्नल शैलेंद्र सिंह। मंच पर पहली बार हमारे साथ यहां जुड़ रहे हैं डॉक्टर आदित्य जैन, विनीत पांडे, गौरव चौहान, सुदीप भोला, दिनेश रघुवंशी और नीर गोरखपुरी। तो सुदीप जी, कर्नल साहब से बात शुरू करें उससे पहले आप बताइए ताकत क्या है। सर, सबसे पहले तो हमारे हीरो बैठे हुए हैं हमारे सामने। मैंने अभी कुछ दिनों पहले वो फिल्म आई थी छाबा में जो उनके नायक थे संभाजी महाराज और उनके कवि कलश थे, तो आपको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हमारे संभाजी महाराज हैं और आपके कवि कलश हैं। वही भाव, मन का वही भाव हम लिख सकते हैं, लेकिन वो आप जीते हैं। और रही बात पाकिस्तान की, तो बेशरम अखंड खंड को प्रचंड दंड दे के लठ मार मार कर सुधार दो। ये उठाई गिर ले रहा है उड़ता तीर मांगता है काश्मीर चीर फाड़ दो। ये उठाई गिर ले रहा है उड़ता तीर मांगता है काश्मीर चीर फाड़ दो। कि तीन रंग का तिरंग चंद्र का हुआ विहंग। देखिए, हमारा चंदा चांद पर हमारा तिरंगा लहरा रहा है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि झंडे पे चांद सितारे होना और चांद पे तिरंगा होना, झंडा होना, दोनों अलग बातें हैं। कि तीन रंग का तिरंग चंद्र का हुआ विहंग, यान ये उड़ा सके न ढंग से। उड़ रहा है आसमां पे डोर, जाने है कहाँ पे पेड़ ना न ले कटी पतंग से। जाहिलों में काहिलों में हो गया शुमार, अब दिवाली आए हो न जाए जंग से। विश्व बैंक कह रहा है मांग ना फिजूल है, ना मूल दे सके तो ब्याज तार दो। विश्व बैंक कह रहा है मांग ना फिजूल है, ना मूल दे सके तो ब्याज तार दो। और जिंदगी है झंड फिर भी पाक को घमंड, फंड को डकार फिर कहे उधार दो। हर जिंदगी है झंड फिर भी पाक को घमंड, फंड को डकार फिर कहे उधार दो। बेशरम। आखिरी देखिएगा, और जो हम उम्मीदें रखते हैं अपनी सरकारों से, सुनना। कि संधियों को तोड़कर गर्दनें मरोड़कर शांति नीति छोड़कर जवाब लो। आपके मन की बात हो तो समर्थन बढ़ाना। कि संधियों को तोड़कर गर्दनें मरोड़कर शांति नीति छोड़कर जवाब लो। धर्म पूछ कर किया है वार, अब की बार धर्म कह रहा प्रहार कर खिताब लो। विश्व का दबाव हो या कोई भी नवाब, आप पाक से हिसाब लो, हिसाब लो। पाक से हिसाब लो, हिसाब लो। कि गलतियों पे गलतियां करे जो बार बार, उसके कान पे रसीद धर के चार दो। साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर अभेद, भारती के भाल को संवार दो। साम दाम दंड भेद का करो प्रयोग अभेद, और भारती के भाल को संवार दो। और मैं अपने हीरो जो हमारे बैठे हैं, हम यही उम्मीद करेंगे कि आप वहाँ डटे हैं, इसलिए हम यहाँ सुरक्षित हैं। और भारत की पूरे 140 करोड़ की आशा के केंद्र आप लोग हैं, इसलिए आप लोगों को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे देश के दोनों असली हीरो जो आज हमारे हम कवियों के बीच में आए हैं, उन सबको प्रणाम करता हूं। सबसे ज्यादा इस देश को किसी पर अगर भरोसा है तो अपनी सेना पर, और अगर किसी को भरोसा ना हो तो मैं बता दूं, भक्त हो तो तुम्हें भगवान दिखाई देंगे, सारे कष्टों के समाधान दिखाई देंगे। और मंदिरों में न सही सरहदों पे जाओ तो तुमको हर फौजी में हनुमान दिखाई देंगे। तुमको हर फौजी में, तुमको हर फौजी में।
और मैं पाकिस्तान की नजरों में नजरें मिलाकर उनकी औकात बताना चाहता हूं। आज क्या है उनकी औकात? इतना जघन्य हमला किया और अब जंग के लिए गीदड़ भभकियां, तो जवाब मिलना चाहिए। और देश के कवि दे रहे हैं जवाब कि तुम लोगों की समझ चुके हैं हम सारी नादानी, तुम लोगों की समझ चुके हैं हम सारी नादानी, पहलगाम में बहुत घिनौनी कर दी कारिस्तानी, कितनी है औकात तुम्हारी हमको अब बतलानी। इन पंक्तियों पे पूरे देश की आवाज उठे, कितनी है औकात तुम्हारी हमको अब बतलानी, रोकेंगे हम सांस तुम्हारी अभी तो रोका पानी, सुन ओ पापी पाकिस्तानी तुझ पर भारी हिंदुस्तानी, सुन ओ पापी पाकिस्तानी तुझ पर भारी हिंदुस्तानी। इनकी हालत बता दूं, गड्ढे में सालों से अटकी है गाड़ी, चाइना से लेते हो तुम रोज दिहाड़ी। और पंक्तियां सुधी भैया, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी तो टोटा है, किस्मत में रेल की पटरी और लोटा है। ये हालत इनकी, कर्जे में डूबे कोई सेंस नहीं है, फाइन भरने का फाइनेंस नहीं है। अब फिर से उठना, बेच बेच कर गधे जिनको है सरकार चलानी। सुना होगा आपने, गधे बेचने का इकोनॉमी सुधार रहे थे ये, कि बेच बेच कर गधे जिनको है सरकार चलानी, एक फूंक में उड़ने वाले बने हुए तूफानी। और मना किया पर नहीं मानते, करते हैं मनमानी। फिर से साथ मिले आपका, मना किया पर नहीं मानते, करते हैं मनमानी, तंगी में भी इनको अपनी पुंगी है बजवानी, सुन ओ पापी पाकिस्तानी तुझ पर भारी हिंदुस्तानी। अब साथ मिले, जेबों में धन की छोड़ो धूल नहीं है, जेबों में धन की, इन पाकिस्तानियों की, जेबों में धन की छोड़ो धूल नहीं है, उड़ने को फ्लाइट है पर फ्यूल नहीं है, इनमें तकनीकी वाला ब्रेन नहीं है, वंदे भारत जैसी भी ट्रेन नहीं है। आटे की, तालियों के साथ, आटे की बोरी जो लूट रहे हैं, हम तोड़ने वाले खुद टूट रहे हैं। अरे इनको घुसकर मार रहा है इनका बलूचिस्तानी, इनको घुसकर मार रहा है इनका बलूचिस्तानी, सिंध पियो के भी टूटेगा करना मत हैरानी। महल तो छोड़ो, अरे महल तो छोड़ो नहीं मिलेगी इनको मच्छरदानी, अरे महल तो छोड़ो, अब तालियों का विस्फोट कर देना दोस्तों, महल तो छोड़ो नहीं मिलेगी इनको मच्छरदानी, चिकन मटन की जगह मिलेगी बस कौआ बिरयानी, सुनो ओ पापी पाकिस्तानी तुझ पर भारी हिंदुस्तानी, सुन ओ पापी पाकिस्तानी तुझ पर भारी हिंदुस्तानी। भारत माता की। कर्नल साहब ये बताइए, कर्नल साहब कि ये हमारे जो जब फौजी खड़े हैं, वो जब उस तरफ के फौजी को देखते हैं तो उस तरह का फौजी सोचता क्या है? देखिए, जब हम आई बॉल टू आई बॉल कई जगह पे खड़े होते हैं तो पाकिस्तानी फौजी जो ये चीज़ सोचता है, पहली चीज़ उसके दिमाग में आती है 1971, 16 दिसंबर 1971, जब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो वो एक चीज़ उसके दिमाग में आती है। उसके बाद वो हमारे साधन देखता है, हमारे हथियार देखता है, बात करने की कोशिश करता है कि उसके यहाँ आज भी गधों पे सामान ढोया जाता है। और दूसरी चीज़ क्या याद आती है? 1999 का कारगिल याद आता है कि जब पाकिस्तान की फ़ौज ने अपने जवानों की लाशें लेने से मना किया था और भारतीय सैनिकों ने उनको दफनाया था।
तो एक तरीके से वो कृतज्ञ होता है भारतीय सैनिकों को कि जो 2 गज जमीन और मिट्टी पाकिस्तान में मिलनी चाहिए थे पाकिस्तानी सैनिकों की, वो भारत ने दी और पाकिस्तान के अफसरों ने अपने ही सैनिकों को लेने से मना कर दिया था। ये जब इस तरह की हिस्ट्री रही हो किसी सेना की, तो फौजी को कैसे मोटिवेट करेंगे, जैसे कर्नल साहब बता रहे हैं? नहीं, मैं आपको एक इसी बात को अलग तरीके से बताता हूँ कि आपने बोला आई बॉल टू आई बॉल जब हम देखते हैं तो मुझे लगता है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, कि उसकी आंखें नीचे हो जाती हैं, वो ऊपर होकर नहीं देख पाती। आई थिंक उन्होंने जो कुछ डिस्क्राइब किया है उसका सीधा सीधा एक ही लाइन है कि वो जवान, और एक बात बता दूं, उन्हें पता चल जाता है, हालांकि हम अपने रैंक निकालते हैं, ये करते हैं, वो सबसे पहले बोलता है नमस्कार साहब, आदाब अर्ज है साहब। वो क्यों बोलता है? क्योंकि उसे मालूम है कि जो सामने से आ रहा है वो फौजी भारत का है, जो अपने आप में एक तरीके का, मैं वो हमेशा हमारे संग ऐसा नहीं है कि हमारी उनकी कोई लाइन पर खड़े होकर कोई तनातनी चल रही होती है। वो बोल पाते हैं कि साहब आप लोग तो आ जाते हैं, हमारे तो अफसर हमने देखे ही नहीं है कौन है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी इसी बात का गम मनाए बैठी है कि वो दे आर वेरी पुअरली लेड। उनको छोड़ दिया है, उनको सिर्फ एक गाय भैंसों की तरह ले जाकर बॉर्डर के ऊपर छोड़ दिया है कि आप यहाँ रहिए, यहाँ रखिए। इसलिए आप देखते हैं कि पाकिस्तान आर्मी प्रोफेशनल नहीं हो पाई, और उसका एक बड़ा लिविंग एग्जाम्पल है, ये मैंने नहीं कहा है, पाकिस्तान के ही अभी लेटेस्ट एक सांसद ने कहा है, वो मैडम ने, उन्होंने क्या कहा है कि अगली आज़ान मुनीर देंगे। मतलब आर्मी चीफ अब आज़ान देगा, क्योंकि वो आर्मी चीफ का काम नहीं कर पा रहा है, और उनके सांसद ने कहा है। ये मैं नहीं कह रहा कि हमने कहा है या किसी और ने कहा है, एक कंट्री का सांसद कह रहा है कि आज़ान जो है वो उनका आर्मी चीफ देगा, जो अब मुल्ला बन गया है। सो आप उसी से देख सकते हैं संसद में क्या बोला जा रहा है, पब्लिक क्या बोल रही है, और उनकी फ़ौज क्या महसूस कर रही होगी। इससे ज़्यादा बड़ी ट्रेजेडी एक फ़ौजी के लिए नहीं हो सकती। मुझे फ़क्र हो रहा है कि मेरे सामने जो हीरो बैठे हैं देश के, और मेरे जो पीछे हीरो बैठे हैं जो बनने वाले हैं, इनके बीच में मेरा जो रुतबा है ना, वो कुछ नहीं है। लेकिन आप दोनों के वजह से आज आपकी इंडियन आर्मी आपके साथ खड़ी है। सैल्यूट करता हूं आपको सर। आपने जो शब्द बोले, हम सभी लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। युवा पीढ़ी सामने बैठी है, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, एक बिल्कुल नए तरीके से कहूँगा। आज मेरे साथी कवि और सभी बहुत प्रतिभाशाली हैं, लेकिन मैं जहाँ से शुरू करता हूं बच्चों, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। कर्नल साहब सुनिएगा। वफा इंसानियत के बोल जिसको कम लुभाते हैं, उन्हें बस रात दिन आतंक के परचम लुभाते हैं। किसी मासूम बच्चे ने वहां आकाओं से पूछा, तुम्हें क्यों बॉल बल्ले से अधिक ये बम लुभाते हैं। थोड़ा मान मिले, तुम्हें क्यों बॉल। कर्नल साहब, कुछ याद होगा, स्कूल में आतंकवादियों ने बच्चों का संहार किया था, याद है बच्चों को? शायद न याद हो, लेकिन पेशावर में एक स्कूल में किया था। मैंने 4 पंक्ति वहां से निकाली और आज के संदर्भ में और प्रासंगिक हैं, सबका मन मिले। सुनिए, मैं बच्चों के हवाले से बोल रहा हूं कि बड़े सहमे हैं सब, लौटे नहीं स्कूल से बच्चे, भला कैसे बचें आतंक के इस शूल से बच्चे। खुदा दुनिया तेरी रहने के काबिल अब नहीं रहती, खुदा दुनिया तेरी रहने के काबिल अब नहीं रहती, ये कहकर सो गए कब्रों में प्यारे फूल से बच्चे। सर, यदि उनके बच्चों ने कह दिया, इसके बाद क्या है? लेकिन मैं लौटता हूं अपने रंग में, आशीर्वाद चाहता हूं, सुनिएगा, और यहां प्यार मिले युवा पीढ़ी का। समझ कर भाई छोटा, हमने तेरा दंश है झेला, मगर एक दिन करेंगे हम तेरा खत्म ये खेला। तू उसकी आड़ में छुप जा, मगर ये याद रख लेना, बचा सकता नहीं तुझको वो तेरा बाप सौतेला। मैं चाइना को दोहरा रहा हूं यहां से। बता सर, आशीर्वाद मिले, आशीर्वाद मिले। सुनिएगा कि नहीं होती है
उसकी हरकतों से अब तो हैरानी। वो जिस दिन से बना उस दिन से करता खूब शैतानी। हमें तो हुक्मरां से देश के इतना ही कहना है, करोगे बंद क्या पानी वो जिसका मर गया पानी, करोगे बंद क्या पानी, सर उसकी आंखों का पानी मर गया। और मैं कवि हूं इस नाते इशारे में कह रहा हूं, सर देखना तेरा अस्तित्व कब था बन गया किस्मत से तू अपनी, मगर पहचान ओछी रखता है नीयत से तू अपनी। मयस्सर है नहीं रोटी पड़े पानी के भी लाले, लड़ाई तुझको लड़नी है तो लड़ गुर्बत से तू अपनी, लड़ाई तुझको लड़नी है तो लड़ गुर्बत से तू अपनी। ये आतंकी अंधेरा तो कभी छट जाएगा तय है, ये आतंकी अंधेरा तो कभी छट जाएगा तय है, मगर तब तक कई हिस्सों में तू बट जाएगा तय है। मगर थोड़ा उल्लास दीजिएगा, मगर तब तक कई हिस्सों में तू बच जाएगा तय है। अरे नापाक तुझको मशवरा है ये समय रहते, नहीं सुधरा तो फिर दुनिया से तू कट जाएगा तय है। और आखिरी मुक्तक पढ़ता हूं सुनिएगा, मैं भारतीय सेना के बड़े अफसरान बैठे हैं, मैं आखिरी एक मुक्तक पढ़ता हूं सुनिएगा गौरव। पड़ोसी दुष्ट है हर दुष्टता का दंड अब पाए, सबक ऐसा मिले कि फिर वो कायरता न दोहराए। सियासी रहनुमाओ आपको सौगंध माटी की, शहादत देश के लोगों की अब ये व्यर्थ ना जाए, शहादत देश के लोगों की। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। पाक ने फिर से नापाक हरकत की इस बार, लेकिन अब इस बार पाकिस्तान को भी ये महसूस हो गया होगा कि जिन लोगों ने 500 साल पुरानी अयोध्या की समस्या सॉल्व कर दी, वो 77 साल पुरानी पाकिस्तान की समस्या तो यूं सॉल्व कर देंगे। तब कहना चाहता हूं कुछ पंक्तियां कि पाकिस्तान को भी उसकी नीचता का खत्म होता खेल दिख रहा है। सोते जागते नहाते धोते, नहीं मैं नहाते धोते डिलीट करूंगा, हमने उनका पानी बंद कर दिया है। हाँ तो मैं संशोधित करके दोबारा पढ़ता हूं कि पाकिस्तान को भी उसकी नीचता का खत्म होता खेल दिख रहा है। सोते जागते ख्वाबों ख्यालों में भी उसको बस ब्रह्मोस और राफेल दिख रहा है, राफेल दिख रहा है। पाकिस्तान में पानी के दो ही रास्ते थे, उस पर मुसीबतों का पहाड़ ये आया। एक रास्ता तो भारत सरकार ने बंद कर दिया और दूसरा अपना सनी देओल उखाड़ ले आया। उखाड़ ले आया। कूटनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य कार्यवाही की चौतरफा मार पड़ गई है। जब से भारतीय सेना को खुली छूट मिली, तब से पाकिस्तानी फौज में डायपर की डिमांड बढ़ गई है। डिमांड बढ़ गई। अच्छा मैं क्या है ना, पाकिस्तान की आपको आइडेंटिटी बताता हूं, पहचान बताता हूं। गधा भभकी देने वाला, हाँ गीदड़ भभकी, क्या गधों से जिसकी इकोनॉमी चल रही है वो भभकी गीदड़ की देगा? गधा भभकी देने वाला छिछोरा का छिछोरा रहता है। इनके एक हाथ में झंडा और दूसरे हाथ में कटोरा रहता है। कटोरा रहता है और अंतिम पंक्ति दे रहा हूं, मंच का पूरा साथ मिले। कटोरा रहता है। टुच्चे पाकिस्तान के लिए, सम्मानजनक शब्द आप इस बार प्रयोग कर रहे हैं, ये भी ज्यादा दे रहा हूं सम्मान। टुच्चे पाकिस्तान के लिए कवियों के हाथ में माइक ही काफी है। सर्जिकल स्ट्राइक तो बड़ी बात है, उसके लिए हमारा शब्दिकल स्ट्राइक ही काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सफर तो साथ में शुरू हुआ था, तो उनकी आर्मी इस राह पे किस लिए चल गई? क्योंकि देश ही इस बिना पे बना है। देखिए पाकिस्तान की आर्मी को चस्का लग गया
फील्ड मार्शल अयूब खान के पहले कू के साथ, और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कि हम सरकारी देश ही हम चला लेंगे। पूरा मुल्क इनके पास गिरवी है, और पाकिस्तान में 3 स्तंभ हैं। एक तो है नाम निहाद पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो बनाते हैं, दूसरा रेडिकल्स का एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और तीसरी है पाकिस्तान की आर्मी। पाकिस्तान की आर्मी और रेडिकल्स ने मिलकर पाकिस्तान को हाईजैक कर रखा है। अब पाकिस्तान के रेडिकल्स जो हैं वो जिहादी प्रोड्यूस करते हैं, और ये चीज़ शुरू हुई 1979 से, जबकि अमेरिका के समर्थन से अफ़गानिस्तान के लिए तालिबान प्रोड्यूस किए गए। उससे पहले भी पाकिस्तान ने टेररिज्म, ऑफर तो पाकिस्तान ने किया होगा ना कि यहाँ हम कर लेते हैं। 1947 में जो हमारे यहाँ कश्मीर में आक्रमण हुआ था वो भी टेररिस्ट थे, वो कबायली नाम से आ गए थे। लेकिन दुनिया को उस समय टेररिज्म पता नहीं था। बहरहाल यहाँ पर अब एक नेक्सस होता है जिसमें कि रेडिकल्स हैं और पाकिस्तान की आर्मी है। उनकी एक असेंबली लाइन है, बच्चा पैदा होता है 6-7 साल में वो मदरसे में आ जाता है, फैमिली के लिए वो ख़त्म हो गया, और यहाँ पर वो बाद में मिलिटेंट बनता है, टेररिस्ट बनता है और मारा जाता है। और ये चीज़ वहाँ पर जो मैं बताना चाहता हूँ किशोर जी, कि एक बार मैं पढ़ रहा था कि एक सुसाइड बॉम्बर जो है पाकिस्तान में 50,000 का मिलता है, और उसकी सुसाइड बेल्ट जो है वो 2.5 लाख की होती। ये आदमी की जान की कीमत है वहाँ पे। तो पाकिस्तान 5 लाख रुपए में एक टेररिस्ट यहाँ भेजता है, जिसमें आना जाना, हथियार, पे वगैरह सब शामिल है। तो एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन एक पाकिस्तान के पास है, जिसको कि वो कैसे कॉस्ट इफेक्टिव? इतनी तो कीमत चुकाई दी है ना, और अभी और तो और चुकाएगा जो होने वाला अब। उस कॉस्ट इफेक्टिव में ये है कि हम उसे टॉलरेट करते हैं। जब तक ये नेक्सस नहीं बंद होगा, जब तक ये प्रैक्टिस नहीं बंद होगी, क्योंकि जो आदमी वहाँ मारा जाता है उसके घर वाले सरकार से कोई सवाल नहीं पूछते कि मेरा बेटा कहाँ गया, मेरा शौहर कहाँ गया, मेरा भाई कहाँ गया, कोई नहीं, वो मर गया। तो वो एक चीज़ जो इनके पास है, रोबोट, उसको बंद करने का टाइम आ गया है। तभी हम इस टेररिज्म पर लगाम लगा पाएंगे, और पाकिस्तान की आर्मी को ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए कि भारत के खिलाफ अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ ऑफ टेररिज्म उसे बंद करना पड़ेगा। वो तो खैर अब देश से जो आवाज़ निकल रही है उसके सामने वो आवाज़ ही उसको डुबोएगी। सर ने बोला ना कि पाकिस्तान को अपनी टेररिज्म पर लगाम लगानी पड़ेगी। अब इस बार डिसाइड ये हुआ है कि ये लगाम हम लगाएंगे। इस बार जिस तरीके से कवियों ने अभी लगाम लगानी शुरू करी है ना, आई एम वेरी श्योर ये जो मेरे पीछे यूथ बैठा है ये लगाम लगाएगा। हम शुरुआत करेंगे, लेकिन ये लोग आज आप पहली बार देख रहे हैं कि पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप कहीं किसी प्रोटेस्ट में ये नहीं ढूंढ पाएंगे कि कौन हिंदू कौन मुसलमान, जबकि स्ट्राइक करी गई थी सिर्फ इसी वजह से कि भाई एक आर्मी चीफ ने बोल दिया हिंदू और मुसलमान हम एक नहीं हैं। उन्हें लगा चलो जी ये सीधे यहाँ पर हमारा एक टेररिस्ट भी रिपोर्ट करेगा कि आप हिंदू हो या नहीं, वो कॉम्प्लेक्स हो गई। उसने और एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि ये मोदी को बता देना। अब मोदी को उसने बता दिया है और मोदी ने सुन लिया है। भाई तूने अपने तरीके से बताया, अब मोदी अपनी तरीके से जवाब देगा। मैं एक बड़ी छोटी सी बात कर रहा हूँ। तूने हिंदू पूछा था, अब तेरे को हिंदुस्तान जवाब देगा। कहीं कोई इफ एंड बट नहीं होगा, ये क्लियर कट होगा। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चारों के चारों मिलकर एज आ हिंदुस्तान तुझे जवाब देंगे। और इसका प्रूफ आप ये जो पीछे बच्चे बैठे हैं इनमें से ढूंढ लीजिए कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है। ये सारे के सारे अपने हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। मुझे नहीं पता इन 4-5 लोगों में से कौन हिंदुस्तान है कौन पाकिस्तान है, मुझे ये ज़रूर पता है कि ये हिंदुस्तान है। मुझे लगता है कि बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ मैं कविता पढ़ते वक्त, और इसलिए भी ज़रूरी है कि अब बहुत सीरियस हो के आप लोग सुन रहे हैं। पाकिस्तान युद्ध की बात कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा सीरियस मत लो। हमारे देश के जो सैनिक हैं बॉर्डर पे, जब कोई पाकिस्तान आके कहता ना हम युद्ध कर देंगे, हरा देंगे, उड़ा देंगे, तो ये बस एक काम करते हैं
गाल पकड़ते बूगी बूगी बुश। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, टेंशन मत लो सर। मैं मीम फंसाता हूँ अपनी कविता और छंदों के बीच में, जो आजकल सोशल मीडिया ट्रेंडिंग पे चलता है। और मीम मैं बताता हूँ पाकिस्तान को सर, मैं मीम में ही निपटाता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ है नहीं सीरियस। मेरे को कल मैंने सबसे बड़ा जोक पढ़ा, नवाज जी कह रहे हैं हम भारत को युद्ध में हराएंगे। मैं हाँ मैं बड़ा सा सर, मैं छंद फंसाता हूँ बीच में, क्या चल रहा है, क्या सारी चीज़ें हो रही हैं। और एक सवाल है सर मेरा आपसे, आप तो सेना में रहे हैं, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा आप बाद में, कि जो भी इनके आर्मी चीफ होते हैं पाकिस्तान के, हमसे भारत के सर 4 युद्ध हुए हैं, उन पाकिस्तान के भारत के 4 युद्ध हुए हैं, चारों वो हारे हैं, और बाहर किसी से वो लड़ते नहीं, किसी दूसरे देश से। तो उन्हें कंधे में मेडल कौन दे रहा है उन्हें? वो कंचे खेल के जीत रहे हैं वो। मैं सर छंद रखता हूं बीच में, क्या चल रहा सुनिएगा, कि जंग लगी सेना से हथियार चलेंगे कैसे। हथियार में जंग नहीं लगा है, जंग लगी सेना से, जंग लगी सेना से हथियार चलेंगे कैसे, उसे तो अब युद्ध वाले डर ने है छुआ, उसे तो अब युद्ध वाले डर ने है छुआ। आखिरी गलती कर चुका पाकिस्तान, अब याद आएंगे उसे अब्बू अम्मी बुआ, अब याद आएंगे उसे अम्मू अब्बी बुआ। तैयार रह बेटा अब लुटने पिटने को, तैयार रह बेटा अब लुटने पिटने को, अब की बना कर छोड़ेंगे तुझे सिर्फ धुआं। धुआं पाकिस्तान में गूंजेगा अब की ये मीम पक्का, पाकिस्तान में गूंजेगा अब की ये मीम पक्का। हे हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। एक और तक सर बार बार बराबरी का मुकाबला कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बराबर है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, हिंदुस्तान को ये कर देंगे वो कर देंगे। एक और मीम फंसाता हूं सर, बड़ा मस्ती का, सुनिएगा आराम से, कि आटा तो पहले ही ना था पानी भी बंद हुआ, आटा तो पहले ही ना था पानी भी बंद हुआ। जीवन में शुरू हुआ तुम्हारे अब जर्क है, जीवन में शुरू हुआ तुम्हारे अब जर्क है। डर के भागे फिर रहा सेना चीफ मुनीर, डर के भागे फिर रहा सेना चीफ मुनीर। युद्ध में जीतने का दे रहे फर्जी तर्क है, फर्जी तर्क है। कहां तो पाकिस्तान और कहां विश्वगुरु हम, कहां तो पाकिस्तान और कहां विश्वगुरु हम। दोनों के बराबर होने का देते वो कुतर्क हैं, दोनों के बराबर होने का देते वो कुतर्क हैं। अब तो पाकिस्तानी भी पूछ रहे शरीफ को पकड़ पकड़ के, अब तो पाकिस्तानी भी पूछ रहे शरीफ को पकड़ पकड़ के। हम में उनमें 19-20 का फर्क है, ये 19-20 का फर्क है, अब ये 19-20 का फर्क है। सामने भारतीय सेना के 2 अधिकारी मौजूद हैं। अक्सर इस देश में भारत बंद होते हैं, लेकिन मैं एक बात ईमानदारी से कहूं, भारत बंद करने का हक अगर किसी को है तो वो केवल सैनिकों को है। वो वहाँ भारत को बंद करके बैठे हैं, अगर वो भारत को खोल दें तो ये हमारी हैसियत नहीं कि हम यहाँ पे तीज और त्यौहार मना सकें। बारूद की जद में यहाँ सारा जहान है, बहुत बढ़िया। बारूद की जद में यहाँ सारा जहान है। सीमाओं पे तैनात हमारे जवान हैं। गांधी की अहिंसा से भी इनकार नहीं है, लेकिन ये भगत सिंह का हिंदुस्तान है। मैं एक छोटी सी पैरोडी भारतीय सेना पर निवेदित करता हूं, सुनेगा। कि जवाब दे के बड़ा सा इंकलाब कर देंगे, सिंधु के पानी की कसम तेरा हिसाब कर देंगे। जलवा है, जलवा है,
जलवा है जलवा है जलवा है जलवा, जलवा है जलवा, सेना का जलवा, सेना के पीछे जनता खड़ी है। पल भर में तुझको ना ये शमशान कर दे तो भारत मेरा नाम नहीं है। जलवा है जलवा, सेना का जलवा, सेना के पीछे जनता खड़ी है। पहाड़ों की वो शहजादी, मेरे कश्मीर की वादी, वो भोलेनाथ की धरती, लहू से तूने नहला दी। तेरी गर्दन तेरी गर्दन तेरी गर्दन को तोड़ेंगे, कहीं पृथ्वी कहीं अग्नि कहीं ब्रह्मोस छोड़ेंगे। कहना चीनी आखाओं से या तुर्की वाले चचाओं से। अभिनंदन का है, विक्रम बत्रा का भारत है, सर्जिकल स्ट्राइक करने की आदत है। जाएंगे लड़ने जो राफेल चढ़ के, ये भारत की सेना के जाबाज लड़के। तेरे चांद तारों को तिरंगा न कर दे तो भारत मेरा नाम नहीं है। जलवा है जलवा, सेना का जलवा, भाना के पीछे जनता खड़ी है। ये जब मैदान में आते हैं, गीदड़ भभकी और गधा भभकी, ये जब मैदान में आते हैं हमेशा मुंह की खाते हैं। 72 याद रखते हैं, 71 भूल जाते हैं। ये जब मैदान में आते हैं हमेशा मुंह की खाते हैं। 72 याद रखते हैं, 71 भूल जाते हैं। भले आटे खिलाले हैं, भले आटे खिलाले हैं, ख्वाब कश्मीर वाले हैं। कहीं ना यूज है इनका, नसीबा फ्यूज है इनका। फटी हुई बाहों से त्योरी चढ़ा के जो गौरी ले आया तो पृथ्वी लड़ा के। पूरा विश्व देखेगा तेवर हमारे, ये भारत के सैनिक है बजरंग सारे। तेरी लंका में अपना डंका न कर दे तो भारत मेरा नाम नहीं है। जलवा है जलवा, सेना का जलवा, सेना के पीछे जनता खड़ी है। पल भर में तुझको ये शमशान कर दे तो भारत मेरा नाम नहीं है। जलवा है जलवा, सेना का जलवा। सेना के पीछे जनता खड़ी है, ये भरोसा तो भारतीय फौजी को रहता है। जी हाँ, हमेशा रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत की सेना भारतीय जनता से ही उठ के आती है। ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ एक किसान है तो दूसरा भाई जवान है। ऐसे ही नहीं जय जवान जय किसान का नारा दिया था। भारत की सेना इलिटिस्ट सेना नहीं है। भारत की सेना हर उस गांव से उठ के आती है, इसलिए ये बंधन कभी टूट नहीं सकता। और किसी को शक नहीं हो सकता कि अगर देश में लोग चैन की नींद सो रहे हैं तो वो जवान पर शक नहीं करेंगे, और जब जवान खड़ा है सीमाओं पर तो उसे जनता के भरोसे का शक कभी नहीं होगा। ये बहुत ही प्यारा और पवित्र रिश्ता है। ये किसी फौजी की बात आपको याद आती है ऐसे माहौल में? मुझे तो एक्चुअली ना पहली बार दिखाई दिया कि ये कवि हमसे बड़ा फौजी है। इससे बड़ा फौजी कौन हो सकता है? मतलब मुझे लगता है कि आज जनता जो है ना, जनता अगर मैं बोलूँ 100% में से इनका और उनका देखूं तो मुझे लगता है आज कवियों का जो रोल है वो 51% है आज वाले में। 49% इनका है जो मेरे पीछे है। और इसी आंकड़े को फौजी 101 पर लेकर जाते हैं, तब जाकर 101 बनते हैं। बड़ी सीधी बात बता रहा हूँ आपको। इट इज़ अमेजिंग एक्चुअली कि जिस तरीके से आप लोग इस चीज़ों को कन्वे करते हैं
और ये कन्वे कर कर आप मेरे पीछे बैठे इस यूथ को बता रहे हैं, तो इससे बड़ी फौज क्या मैं क्रिएट करूंगा। मैं कहता हूं फक्र है मुझे, किस्मत वाला हूं कि आप दोनों के बीच में बैठा हूं। हे पाकिस्तान, हमसे लड़ने की नहीं है पाकियों में कुछ भी दम, हाथ में लेकर कटोरा आज भी बैठे हुए हो तुम। भिखारी थे भिखारी हो, भिखारी ही रहोगे तुम। भिखारी थे भिखारी हो, भिखारी ही रहोगे तुम। और अगर थोड़ा बहुत आर्थिक उन्नति करना चाहते हो तो आतंकवाद का रास्ता छोड़ना पड़ेगा। और अभी 5 दिनों में आपने खेल देखा होगा क्या हुआ और उनकी सेना की हालत क्या है। इंडियन आर्मी का ऐलान, डर गया पाकिस्तान। इंडियन आर्मी का ऐलान, डर गया पाकिस्तान। हमले से पहले ही देखो इनके सूख गए हैं प्राण। इंडियन आर्मी का ऐलान, डर गया पाकिस्तान। और कैसे डरा? इन पाकिस्तानियों के पास 2-3 नाम, एक रेंजर्स और एक ये इन्फेंट्री। हमारे सुनो, रजपूताना राइफल इनको सपनों में तड़पाए, सपनों में तड़पाए, हाँ जी सपनों में तड़पाए। आंख खुले जो इनकी तो सिख रेजिमेंट डराए, सिख रेजिमेंट डराए। हो गुरखा जाट मराठा असम कुमायूं कर देंगे कल्याण। इंडियन आर्मी का ऐलान, डर गया मेरे साथ, इंडियन आर्मी का ऐलान, डर गया पाकिस्तान, कि डर गया पाकिस्तान। और पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं, सबसे बड़ा सरेंडर ढाका वाला याद करो जी, हाँ जी याद करो जी भैया, हाँ जी याद करो जी। सबसे बड़ा सरेंडर ढाका वाला याद करो जी। सन 71 वाला लोंगे वाला याद करो जी। अरे रेगिस्तान में ही बना दिया था कैसा कब्रिस्तान। इंडियन आर्मी का ऐलान, डर गया पाकिस्तान। इंडियन आर्मी का ऐलान, डर गया पाकिस्तान। और जब से मोदी जी ने खुली छूट दी है ना, मैं चित्र दिखाता हूं पाकिस्तानी आर्मी का। खुली छूट देकर सेना को मोदी जब से जागे, हाँ मोदी जब से जागे। पाक आर्मी के अफसर इस्तीफा देकर भागे, इस्तीफा देकर भागे, हाँ इस्तीफा देकर भागे। हो इनके कर्नल गायब, जनरल गायब, गायब हुए जवान। इंडियन आर्मी का ऐलान, डर गया पाकिस्तान। इंडियन आर्मी का ऐलान, डर गया पाकिस्तान। और आखिरी सुनिएगा पूरे जोश के साथ। अरे पाकिस्तानियों, एटम बम की धमकी है या घुड़की बंदर वाली। एटम बम की, अरे एटम बम की धमकी है या घुड़की बंदर वाली। और तुम दागोगे तो क्या बैठ के हम पीटेंगे ताली। तुम दागोगे तो क्या बैठ के हम पीटेंगे ताली। और क्या होगा, और जो हो मोहर लगाना। तुम दागोगे तो क्या बैठ के हम पीटेंगे ताली। अरे हम बस एक बटन में वतन तुम्हारा कर देंगे वीरान। इंडियन आर्मी का ऐलान, डर गया पाकिस्तान। इंडियन आर्मी का ऐलान, डर गया पाकिस्तान। और हमले से पहले ही इनके देखो सूख गए हैं प्राण। इंडियन आर्मी का ऐलान। मेरे साथ एक बार भारतीय सेना की जिंदाबाद बोलेंगे। इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत पुरानी लोरी है, उसकी 2 पंक्तियों की पैरोडी कि बांग्लादेशियों का छोटा भैया आने वाला है। उसका नाम अपन बल्लू रखेंगे। हाँ, बलूचिस्तान, छोटा सा बल्लू। हाँ। कि बांग्लादेशियों का छोटा
भैया आने वाला है, आर्मी हमारी जल्दी डिलीवरी करा। जू 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 जू। देखो हंसने के साथ ताली भी बजा दिया करो ताकि हम दूसरी तैयारी कर ले। एक बार तालियां बजा दीजिए। कि ए पाक तू ना पाक है, मासूम नहीं है, क्या चीज है मोदी उसे मालूम नहीं है। ए पाक तू ना पाक है, मासूम नहीं है, क्या चीज है मोदी तुझे मालूम नहीं है। आतंक की मंडी है तू मजलूम नहीं है, क्या चीज है मोदी तुझे मालूम नहीं है। म्यूजिक। देखो ऐसे चलता है देश मिलजुल के, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। के 15F को तो मिग ने मार गिराया, जो टैंक थे पैटर्न को राइफल से उड़ाया। गाजी सा निकल जाएगा दम देखना तुस्सी। अब ये जो है मैं तुकांत लगाने के लिए पंजाबी बोल रहा हूँ कि गाजी सा निकल जाएगा दम देखना तुस्सी, चोरी का जो एटम है निकल जाएगा फुस्सी। चोरी का जो एटम है मैंने काफिया भी चुराया ही है, समझ लो कि गाजी सा निकल जाएगा दम देखना तुस्सी, चोरी के जो एटम है निकल जाएंगे फुस्सी, निकल जाएंगे फुस्सी, निकल जाएंगे। अब तुकांत पे सर आशीर्वाद दीजिएगा। निकल जाएंगे फुस्सी, फिर बोलेगा साइलेंट था वॉल्यूम नहीं है, फिर बोलेगा साइलेंट था वॉल्यूम नहीं है, क्या चीज है मोदी उसे मालूम नहीं है। ना पाक तू। अगला अंतर देखिएगा कि ना तन पे लंगोटी है ना खाने को रोटियां, ऊपर से बंद हो गई पानी की टोटियां। कि ना तन पे लंगोटी है ना खाने को रोटियां, ऊपर से बंद हो गई पानी की टोटियां। हथियार बेच खा लिए पैसा लिया पचा, कुल 3 महीने का भी खर्चा नहीं बचा, खर्चा नहीं बचा, खर्चा नहीं बचा। हथियार छोड़ो फौज पे कॉस्ट्यूम नहीं है, हथियार छोड़ो फौज पे कॉस्ट्यूम नहीं। आप ही दोहरा दो अगली पंक्ति कि हथियार छोड़ो फौज पे कॉस्ट्यूम नहीं है, क्या चीज है मोदी तुझे मालूम नहीं है, क्या चीज है फौजी। आखिरी सुनिएगा कि चाइनीज है असलाह अधिक टिक न सकेगा। जितने गोला बारूद इनके असलाह हैं इससे ज्यादा अच्छे तो अपने देसी कट्टे चलते हैं। चाइनीज है असलाह अधिक टिक न सकेगा, 2 दिन लगे या 4 मगर पक्का पिटेगा। चाइनीज है हथियार अधिक टिक न सकेगा, 2 दिन लगे या 4 मगर पक्का पिटेगा। कि जब जब लड़ा है हम तुझे तब तब हरा चुके, 90,000 फौज को मुर्गा बना चुके, मुर्गा बना चुके, मुर्गा बना चुके। यानी मरा हुआ तो है मरहूम नहीं है, यानी मरा हुआ तो है मरहूम नहीं है। और क्या चीज है मोदी तुझे मालूम नहीं है, ना तन पे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोल दीजिए भारत माता की। बहुत धन्यवाद सर। सबने अपने अपने तरीके से पाकिस्तान को निपटाया। मैं एक ऑब्जर्वेशन की पंक्ति आपको बताता हूं। क्या भारत की तरफ से पाकिस्तान को इतनी गालियां पड़ती हैं कि पाकिस्तान बिलबिला जाता है, लेकिन कायदे से उसको इसका बुरा नहीं मानना चाहिए क्योंकि ये हमारा अधिकार है। कैसे है सिद्ध करता हूं। हमारी तरफ से गालियां देने का अधिकार तो एक रिश्ते के केस में है, क्योंकि पाकिस्तान का असली जीजा सचिन हमारे उत्तर प्रदेश में है। हाँ भाई, इस रिश्ते में तो गालियां पड़ती हैं। उत्तर प्रदेश में है। भारत की सेना चुटकियों में पाकिस्तान की नींव हिला सकती है। आर्मी सुबह सोच ले
तो शाम को लाहौर ग्रेटर नोएडा में मिला सकती है। मिला सकती है। अब क्या है, भारत के स्टूडेंट्स को भी तैयार रहना चाहिए। किस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए बताता हूं। कभी भी सिलेबस लंबा होने का हो सकता है ऐलान, क्योंकि हिस्ट्री में एक चैप्टर बढ़ने वाला है। एक था पाकिस्तान, एक था पाकिस्तान। और अभी एक कह रहा था कि वो जनरल्स के पास मेडल कहां से आते हैं वो लोग, तो उसका जवाब सब इतने बड़े लोगों से पूछने की क्या जरूरत है, उसका जवाब तो मैं दे सकता हूं। हाँ, दुनिया देखती है, पाकिस्तानी जनरल्स इतने सारे मेडल टांग के लाते हैं, बहादुरी का काम तो कोई करते नहीं, लगता है कबाड़ी बाजार से मांग के लाते हैं। हाँ, मांग के लाते। और अंतिम पंक्ति दे रहा हूं, बात आप तक पहुंच जाए तो अब तक की जोरदार ताली बजाना। मांग के लाते हैं, जैसा माहौल चल रहा है मजाक मजाक में मजाक हो जाएगा। जैसा माहौल चल रहा है मजाक मजाक में मजाक हो जाएगा। वो गजवाए हिंद की सोचते हैं, इधर एक रात में भगवाए पाक हो जाएगा। धन्यवाद। सबक तुझको सिखाना है, न सोचेंगे विचारेंगे। समय आया शहादत का हर एक कर्जा उतारेंगे। जुड़े पीछे। समय आया शहादत का हर एक कर्जा उतारेंगे। नहीं समझा किसी तरह भी समझाने से तो तुझको तेरे घर में ही घुसकर भारती के शेर मारेंगे। तेरे घर में ही घुसकर भारती के शेर मारेंगे। कमल साहब, एक मुक्तक और देना चाहता हूं। वहां के लीडरों ने बस जुबानी तोप से दागे। वहां के लीडरों ने बम जुबानी तोप से दागे। चलो एक बात में तो ये पड़ोसी सबसे है आगे। आपका आनंद बढ़ाने वाला हूं दो पंक्तियों में। वहां के लीडरों ने बम जुबानी तोप से दागे। चलो एक बात में तो ये पड़ोसी सबसे है आगे। सुना है छूट खुलकर पाक ने दे दी है सेना को। जिसे रास्ता जहां मिल जाए वो उस ओर ही भागे। जिसे रास्ता अच्छा लगा, थोड़ी तालियां उठाइए। जिसे रास्ता जहां मिल जाए वो उस ओर ही भागे। कदम जब जब उठे दिल शत्रुओं के पल में दहले हैं। कदम जब जब उठे दिल शत्रुओं के पल में दहले हैं। वतन के वास्ते अपने दिलों में ख्वाब मचले हैं। अरे नादान पाकिस्तान तू भूला नहीं होगा। हम ही इतिहास बदले हैं, हम ही भूगोल बदले हैं। हम ही इतिहास बदले हैं, हम ही। मैंने सच बोला है, ये माइक भी सैल्यूट कर रहा है मुझे इस वक्त। देखिए कि हमारी एकता इंसानियत के गीत गाएगी। यही इंसानियत दुनिया के आगे मुस्कुराएगी। तेरी बुनियाद नफरत पर टिकी है पाक, ये सुन ले। तेरी कोई भी साजिश देश को ना तोड़ पाएगी। तेरी और आखिरी मुक्तक इसमें मैं शब्दों के प्रयोग पर थोड़ा ध्यान चाहता हूं। देखना, कुकर्मों पर तेरे लानत, तुझे धिक्कार है लख लख। कि हम हैं हंस सागर के, तू बस पोखर का है बत्तख। पहली बार इस्तेमाल किया है। हम लोग क्या हैं और वो क्या है। कुकर्मों पर तेरे लानत, तुझे धिक्कार है लख लख। कि हम हैं हंस सागर के, तू बस पोखर का है बत्तख। है तेरा नाम पाकिस्तान पर नापाक अंतर सुन। इधर जन्नत ही जन्नत है, उधर दोजक ही दोजक है। उधर जन्नत है धरती पर, इधर दोजक ही है दोजक। सही हो गया, धन्यवाद।
कर्नल साहब, हमने सुना है कि वहां पे जब बलूचिस्तान में जब उनकी आर्मी जाती है तो वर्दी उतार के जाती है कि कोई देख न ले और मार न दे। बलूचिस्तान के अंदर अभी एक जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि वहाँ पर चौकियाँ छोड़ के लोग भाग गए। और कल जो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा की लोकल पुलिस है, उसने पाकिस्तान की आर्मी को रोक लिया और वहाँ पर कहा सुनी, और उन्होंने बोला कि अगर असली आर्मी हो तो भारत के खिलाफ जाके क्यों नहीं खड़े होते, और तुम्हारे जनरलों को हम बूट की नोक पे रखते हैं। और बात सही आप कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आर्मी जाने से कतरा रही है। वहाँ पर लोग चौकियाँ छोड़ करके और वहाँ जिनकी डिप्लॉयमेंट या पोस्टिंग होती है वो भाग रहे हैं। यही बात 71 में बांग्लादेश में हुई थी। नहीं, बट पहले हम बलूचिस्तान के लिए बात कर लें। बड़ी अच्छी सी एक्चुअली पता है क्या है, बलूचिस्तान से वो भाग इसलिए रहे क्योंकि उन्होंने कवि साहब को सुन लिया था कि जहाँ जहाँ जो जो रास्ते मिले उससे निकल लो। मैं आपको सही बता रहा हूँ, देखो, और इसमें बड़ी समझदारी है, इसको मैच्योरिटी से समझेंगे। जान बचेगी तभी तो लड़ पाओगे। तो भागना अपने आप में बड़ी समझदारी है उनकी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आगे बात 71 की, मैं आपको बड़े अथॉरिटेटिवली, आप होमवर्क कर लीजिए, पढ़ लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। हमारे अगर समझ में आता है कि उनके 90, 93,000, 96,000 जो भी फिगर लेनी है ले लीजिए, अगर इतने लोगों ने सरेंडर किया तो सामने शायद इंडियन आर्मी के 2, 4, 5 लाख लोग होने चाहिए थे। हमारी तो एक ब्रिगेड भी जब लैंड करती है तो उन्होंने अपने आप हाथ खड़े कर दिए। इसके 2 ही रीज़न हो सकते हैं। एक तो 71 में भी उन्हें पता था कि ऐसा एक कवि पैदा होगा जो रास्ते बताएगा कि कैसे निकलना है, और उसका सबसे अच्छा रास्ता उन्होंने निकाला कि हाथ ऊपर करो, घुटने पर आ जाओ, हथियार सामने रख दो। बड़ी सीधी सीधी बात है। सो पाकिस्तान की फितरत में हिस्ट्री है, उनके कैरेक्टर में ये हिस्ट्री है। जितनी जल्दी समझदारी करोगे उतनी जल्दी आप सरेंडर करो। पहले 4 पंक्तियां पाकिस्तान को एक नीले ड्रम भरी धमकी के तौर पे सौंपना चाहता हूँ। सुनिएगा कि धारा जो हटी चर्चाएं चहुं और तक हुई, धारा जो हटी चर्चाएं चहुं और तक हुई, पानी जो रुका खुशियां हृदय कौर तक हुई। ऐसा न हो कि मोदी जी आकर के ये कहें, ऐसा न हो कि मोदी जी आकर के ये कहें, मित्रों हमारी सीमाएं लाहौर तक। हमारे यहाँ एक लोकप्रिय आरती है, लेकिन मैं आज पाकिस्तान को एक दुत्कारती सुनाना चाहता हूँ। दुत्कारती सुनेगा कि पाक की खाक तैयारी है, ये परमानेंट भिखारी है। पाक की खाक तैयारी है, ये परमानेंट भिखारी है। कटोरा और कटारी है, ये परमानेंट भिखारी है। खाक की खाक तैयारी है, ये परमानेंट भिखारी है। जपे अमेरिका की माला, चीन ने टुकड़ों पर पाला। युद्ध हो या फिर हो क्रिकेट, हर दफा हमने धो डाला है। बिजली गुल बेइज्जती फुल, मिट्टी ना चुल के छपरी फौज तुम्हारी है, ये परमानेंट भिखारी है। पाक की खाक तैयारी है, ये परमानेंट भिखारी है। हॉस्पिटल खुद ही पड़े बीमार, सिलेंडर सीधे 3000। अंधेरे में चलती सरकार, बजट का हो गया बंटा ढार। खत्म है डाटा, बचा न आटा, तरक्की टाटा कई देशों की उधारी है, ये परमानेंट भिखारी है। पाक की खाक तैयारी है, ये परमानेंट भिखारी है। दावतों में बिरयानी लूट, दावतों में बिरयानी लूट,
रूट में इनके केवल झूठ, पुलिस और सेना में डिस्प्यूट, दिखाते खुद को कितना क्यूट, बचा यही धंधा, मांगते चंदा, ट्रैक है गंदा, कुटिल छवि जग में जारी है, ये पाकिस्तान भिखारी है, पाक की खाक तैयारी है, ये परमानेंट भिखारी है। निपटिए आदत से मजबूर, शर्म से रहते कोसों दूर, नशे में मजहब के हैं चूर, बना दी जन्नत भी बेनूर, खत्म सब मौके, अलग पीओके, सिंध भी टोके, बलूचिस्तान की बारी है, ये परमानेंट भिखारी। जरा एक बार गाइए मेरे साथ, पाक की खाक तैयारी है, ये परमानेंट भिखारी है, कटोरा और कटारी है, ये परमानेंट भिखारी है, ये परमानेंट भिखारी है। सर मैं मीम भरी एक कविता आपके बीच में फिर से रखता हूँ। बड़ी बड़ी गीदड़ भपकियाँ चल रही है, ये हो रहा पाकिस्तान, ये हो रहा वो हो रहा, कुछ नहीं हो रहा सर। मैं आपके बीच में रखता हूँ कि भूखा नंगा पाकिस्तान लड़ने की जता रहा इच्छा है, भूखा नंगा पाकिस्तान लड़ने की जता रहा इच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। पाकिस्तानियों सुनो, है शक्तियों से भरी पड़ी हमारी भी तालिका, है शक्तियों से भरी पड़ी हमारी भी तालिका, पिनाक भीष्म तेजस विक्रमादित्य नेक नामिका, फाल्कन बेलास्टिक राफेल ब्रह्मोस सुखोई, ये एक एक ही काफी है तुम्हारी करने के लिए उई उई। ये एक एक ही काफी है तुम्हारी करने के लिए उई उई। चुप्पी को कमजोरी समझी, अब देख तू कितना रोता है, अब समझ आएगा तुझे कि शेरों को छेड़ने का अंजाम क्या होता है। अब समझ आएगा तुझे कि शेरों को छेड़ने का अंजाम क्या होता है। अब माफी की गुंजाइश नहीं, अब माफी की गुंजाइश नहीं, जानते हैं हम तेरा दमखम, जानते हैं हम तेरा दमखम, अब की हम सबका मकसद एक ही है, चीन टपाक डम डम। अब माफी की गुंजाइश नहीं, जानते हैं हम तेरा दमखम, अब की हम सबका मकसद एक ही है, चीन टपाक डम डम, चीन टपाक डम डम। दुनिया हमको जान गई। मैं बोलता हूं गौरव, सुन बात समझना क्या कहना चाह रहा हूं, बच्चों सुनना, समझदार सब बैठे हो, कि दुनिया हमको जान गई इसलिए अब भारत पर मरती है, दुनिया हमको जान गई इसलिए भारत पर मरती है, सब इंडिया इंडिया कर रहे हैं क्योंकि पाक 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 तो मुर्गी भी करती है। पाक 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 तो मुर्गी भी करती है। खाक होना तय तेरा, अब की बड़ी ज्वलंत हमारे क्रोध की लपट है, अब की बड़ी ज्वलंत हमारे क्रोध की लपट है। युद्ध करने से पहले बेटा ये बता, तेरी सेना के पास लंच बॉक्स और पानी की बोतल का बजट है? पानी की बोतल का बजट है। आखिरी लाइन रखता हूं कविता का, आप सुनिएगा, समर्थन करिए कि ये 21वीं सदी का भारत है, ये 21वीं सदी का भारत है, ना झुकता है और ना माफ करता है, ना झुकता है और ना माफ करता है। ये वैसे तो दुश्मनी करता नहीं, पर कोई कर ले तो उसे नक्शे से ही साफ करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो सेना की तरफ से आप क्या क्या कहना चाहेंगे कर्नल? सेना तैयार है और इस घड़ी पर सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का बच्चा बच्चा हर नागरिक इस बार एक आर पार की लड़ाई और एक निर्णायक लड़ाई की उम्मीद भारत की सेना से कर रहा है। तो इस बार सेना ने वो चीज़
भारत के हर नागरिक को देनी है। अगर मैं आपको आज के इस समय के माहौल के हिसाब से बताऊं ना, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान से लड़ने के लिए इंडियन आर्मी चाहिए। ये 6 बंदों का जवाब दे दे कोई, वही बहुत है। ये जो 6 आदमियों के जो बातों का, मैं कहता हूँ आप बुला लीजिए पाकिस्तान से, इनवाइट कर लीजिए, एक लाइव प्रोग्राम कर लीजिए और उधर से लगा लीजिए 600 आदमी और इन 6 को खड़ा कर दीजिए। हाँ? मैं देखना चाहूँगा कि हमारे तक तो बात ही नहीं आएगी जिस तरीके से वो लड़ लेंगे। कि अब जो बात है ना वो अंग्रेजी में नहीं होगी, अब हिंदुस्तानी में बात होगी। अब आपको जवाब हिंदुस्तानी मिलेगा। हमने बहुत कर ली, वाटर ट्रीटी, पीस ट्रीटी, बॉर्डर ट्रीटी, सीज फायर ट्रीटी, सारी ट्रीटीज हो गई। अब हम हिंदी में बात करेंगे और आपको बताएंगे कौन कौन सी ट्रीटी हिंदुस्तानी तरीके से आपको समझाई जाए। और समझाने की एक्चुअली जरूरत नहीं है, वो समझ रहा है ऑलरेडी। तो जो आसिम मुनीर ने कहा था ना 2 नेशन थ्योरी, उसका जवाब वही है, सिर्फ एक 1 नेशन थ्योरी। और ये 1 नेशन खड़ा है। और अंत में सिर्फ 2 शब्द ही काफी हैं, सिर्फ 2 शब्द, जय हिंद। मुझे आपसे जवाब चाहिए, जय हिंद। नहीं, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।